यदि आप सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करते हैं, तो यकीन मानिए, धर्म भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता। जय श्री राम मित्रों, मैं नितेश पाठक आज ऐसे ही एक धर्म प्रियता राजा की कहानी आपके साथ साझा करने आया हूँ। किसी शहर में एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके दान धर्म का प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। हर जगह राजा बढ़ चढ़ कर दान देता था। एक दिन उसके राज्य में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु ने राज दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है तुम बहुत दान धर्म करने वाले राजा हो। तुम्हारे यहाँ से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं जाता। क्या मैं जो मांगूंगा तुम उसे दे सकोगे? राजा मुस्कुराते हुए बोला, कहिए महात्मा, क्या आदेश है? फिर साधु ने कहा, मुझे 12 वर्ष के लिए अपना राजपाट दे दो, या आप अपनी धर्मप्रियता को छोड़ दो। साधु की बात सुनकर पहले तो राजा कुछ समय के लिए चिंता में पड़ा, फिर उसके बाद विचार करके मुस्कुराते हुए कहा, हे महात्मा, आइए आप हमारे सिंहासन पर बैठिए और इस राजपाट का भार को संभालिए। इतना कहकर राजा बिना कुछ लिए अकेले ही उस राज्य से निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा दिखाई दिया। वह बगीचे के अंदर गया और देखा वहां एक कुआं और प्याऊ भी था। वह पानी पीने के बाद वहां की रम्यता और सौंदर्य को देख के कुछ देर विश्राम करने का विचार किया। अगल बगल देखते ही उसको थोड़े दूर में एक सुंदर सा घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े के पास एक सुंदर स्त्री बैठी रो रही थी। राजा को स्वभावतः दया आई। उसने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे भ्राता और पिता को शत्रुओं ने मार डाला। मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकली हूँ। और आप कौन हैं? तब राजा ने कहा, अभी आप जिस जगह पर हैं, मैं इसी राज्य का राजा हूँ, परंतु मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए एक संत को अपने राज्य को 12 साल के लिए दान में देकर आया हूँ। स्त्री बोली, हे महाराज, मेरे इस विपत्ति के क्षण में ईश्वर ने आपको मेरे पास भेजा है। अब आप ही मेरे आश्रयदाता हो, अतः मुझे शरण दे और मुझे अपना बनाए। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं महाराज, आप घोड़े पर बैठिए, आप नीचे रहें और मैं घोड़े पर बैठकर चलूं तो शोभा नहीं देता। राजा घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते वो दोनों एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे। राजकुमारी ने कहा, हे राजन, मैं यहाँ रुकती हूँ, आप आसपास जाकर किराए के मकान का पता करिए। राजा ने कहा, मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं किस मुंह से किराए के मकान का तलाश करूं? फिर राजकुमारी ने कहा, महाराज, रुपयों की चिंता आप मत करिए, आवश्यकता है तो मैं आपको देती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी ने 10 सोने के मोहरे निकालकर राजा को दिया। राजा ने मकान खोजा और राजकुमारी को उसी मकान में ले गया। उन्हें मकान के पास छोड़कर कहा, आप अंदर चलो, मैं घर के लिए और घोड़े के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ। राजकुमारी ने रात का भोजन तैयार किया और राजा से भोजन करने का आग्रह किया। तब राजा ने कहा, आप भी तो सुबह से भूखी हैं, आप भी भोजन करें। तब राजकुमारी ने कहा, नहीं स्वामी, पहले आप भोजन कर लें, उसके बाद मैं भोजन करूंगी। दोनों ने भोजन किया। फिर दूसरे दिन राजकुमारी ने कहा, स्वामी, आपको घर के काम और घोड़े की देखरेख करने में अधिक कष्ट होगा, यह आपकी आदत नहीं है। आप बाजार जाके एक नौकर खोज के ले आओ। फिर राजा ने कहा, कैसी बात करती हो, मेरे पास कोई धन नहीं है
भला नौकर मेरे यहाँ नौकरी कैसे करेगा? फिर राजकुमारी ने कहा, स्वामी, धन और पैसे की चिंता आप ना करें। मेरा जो भी कुछ है वो आपका ही है। आप निसंकोच अपने इच्छानुसार धन खर्च कर सकते हैं। यह बात राजकुमारी का सुन के राजा बाजार जाता है और एक नौकर को अपने यहाँ नौकरी करने के लिए ले आता है। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत करने के बाद राजकुमारी ने राजा से कहा, स्वामी, आप यहाँ अकेले ऊब जाते होंगे। कभी कभी आप यहाँ के राज्य के राज दरबार में चला जाया करें, आपका अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा। राजा को राजकुमारी की बात अच्छी लगी। अब राजा रोज राज दरबार में जाने लगा। उसका बहुत ही अच्छा समय व्यतीत हो जाता था। वहाँ उस राज्य के राजा का नज़र प्रतिदिन इनके ऊपर पड़ता था, लेकिन वह यह सोच के ध्यान हटा लेता था कि शायद ये हमारे किसी मंत्रीगण का संबंधी होगा, और इनके चेहरे का चमक और राजशाही शरीर का प्रदर्शन देखकर वहाँ के मंत्री राज संबंधी समझकर इन पे ज़्यादा ध्यान न देते। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होता रहा। एक दिन वहाँ के राजा ने मंत्रियों से आपस में बातचीत की तो यह पता चला कि वह किसी का संबंधी तो था ही नहीं। फिर राज दरबार में बड़ा कौतूहल हुआ। दूसरे दिन राजा राज दरबार में जैसे ही पहुंचा, वहां के राजा ने उनका परिचय पूछा। उस राजा ने अपनी सारी बात बताई। राजा को इस राजा की धर्मप्रियता देखकर बहुत आनंद मिला और बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया और अपना मुकुट उनके सिर पर रख दिया और बोला, आज से मैं आपकी मित्रता का सौगंध खाता हूँ। आप रोज ऐसे ही मेरे राज दरबार में आया करें। यह बात शाम को जब वह घर पहुंचा तो राजकुमारी से बताया। राजकुमारी राजा को बोली, आप अपने मित्र राजा, मंत्री और सभी नगरवासियों को भोजन का निमंत्रण दें और उन्हें आने का अनुग्रह करें। पहले तो राजा को हिचकिचाहट हुई, फिर पत्नी की प्रसन्नता देखकर वह दूसरे दिन जब राज दरबार गया तो राजा, मंत्री और पूरे नगरवासियों को भोजन का निमंत्रण दिया। उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, मित्र, कहीं सुबह सुबह आपने भांग का नशा तो नहीं कर लिया? आप कहाँ से भोजन की व्यवस्था करेंगे? खैर कोई बात नहीं, आप मनमानी करें, हो तो आप हमारे मित्र ही। फिर राजा को संदेह था तो उसने एक सिपाही को अपने मित्र के घर पर भेजकर बोला, जाओ देखो वहाँ भोजन का क्या इंतजाम है। सिपाही ने देखा वहाँ कोई तैयारी न था। वह वापस आके राजा से ज्यों का त्यों सारा कहानी बता दिया। राजा हंसते हुए कहा, अब तो पक्का हो गया, मित्र ने सुबह सुबह भांग का नशा करके आया था। इधर राजा का चैन न था। उसने पत्नी से कहा, राजकुमारी, आपने तो अच्छी खासी फजीहत मोल लेवा दी। अगर मैं समय पे राजा, मंत्री और नगरवासियों को भोज न करा पाया तो मेरी बहुत ही जगहसाई होगी और मित्र मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर राजकुमारी ने कहा कि आप व्यर्थ में चिंता क्यों करते हैं? अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप उसी बगीचे में जाइए जिस बगीचे में मैं आपसे पहली बार मिली थी। राजा घोड़े पर सवार होता है और उस बगीचे में जाता है। बगीचे में पहुंचते ही उसने देखा कि वहाँ सभी देवगण और गंधर्व भोजन भंडारा की तैयारी में कार्यरत हैं। भंडारे की भव्यता और ऐश्वर्य को देख के उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूसरे दिन सभी मंत्री, राजा और नगरवासी भोजन के लिए आए। भोजन की व्यवस्था और वैभव को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। मित्र राजा ने भी खूब प्रशंसा की। भोज समाप्त के बाद सभी देवगण
और गंधर्व अंतर्ध्यान हो गए। राजा घर आया तब पत्नी ने कहा, स्वामी, आपने उस साधु को कितने दिन के लिए राजपाट दिया था, जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो गया था। तब राजकुमारी बोली, अब आप भी अपने राज्य वापस जाओ और अपने राजपाट का भार संभालो। राजा बोला, राजकुमारी, आपको छोड़कर तो मैं एक कदम भी न जाऊंगा। तब राजकुमारी बोली, राजन, आप मुझे क्या समझ रहे हो? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं आपका धर्म हूँ। आपने विषम परिस्थिति में भी अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, तो मैं भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ी। हर कदम में आपके साथ रहकर इन 12 सालों में आपकी सेवा की, आपको कभी भी दुख का अनुभव न करने दिया। लेकिन अब आपको यहाँ से अकेला ही जाना पड़ेगा। मित्रों, यह कहानी का निष्कर्ष हमें यह बताता है, धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म की प्रियता से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता हासिल करता है, बल्कि जीवन के असली गहराई को भी समझता है। धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा और अराजक होता है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर सकता है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह धर्म प्रियता की कहानी पसंद आया होगा। ऐसे ही नई सोच नई राह के साथ अपने मित्र नितेश पाठक के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।